खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब पहली से चौथी और फिर 11वीं आयत से लेकर 21वें बाब की दूसरी आयत तक। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में गहराओं की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजदहा को पकड़ा जो पुराना सांप यानी अबलीस और शैतान है, और 1000 बरस के लिए बांध दिया, और उसे गहराओं में डाल दिया और बंद करके उस पर मोहर कर दी, ताकि वो लोगों को दगा ना दे जब तक कि 1000 बरस तमाम ना हो लें। उसके बाद ज़रूर है कि वो थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और जो उन पर बैठे थे उन्हें अदालत दी गई, और मैंने उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही और खुदा के कलाम की खातिर काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की और ना उस मूरत की परस्तिश की थी, और ना उसका निशान अपनी पेशानी या अपने हाथों पर लिया था। वो जिंदा हुए और मसीह के साथ 1000 बरस बादशाही करते रहे। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसे देखा जो उस पर बैठा हुआ था। उसके हुजूर से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने देखा कि मुर्दे क्या छोटे क्या बड़े तख्त के सामने खड़े हैं, और किताबें खोली गईं, और एक और यानी हयात की किताब खोली गई, और मुर्दों का इंसाफ जिस तरह से उन किताबों में लिखा था उनके अमाल के मुताबिक किया गया। और समुंदर ने उन मुर्दों को जो उसमें थे दे दिया, और मौत और आलमे असफल ने अपने उन मुर्दों को हाजिर किया जो उनमें थे, और उनमें से हर एक का इंसाफ उसके अमाल के मुआफिक किया गया। फिर मौत और आलमे असफल की आग की झील में डाले गए। ये दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना पाया गया उसे भी आग की झील में डाला गया। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानिद आरास्ता थी जिसने अपने खावंद के लिए सिंगार किया हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 84 उसकी 3 से 6 और फिर 8वीं आयत। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुदाज होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबील को घोंसला जहां अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़मों के पास ए रब्बुल अफ़वाज, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। ए खुदावंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सिताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जब उसके दिल में ज़ियारत का ख्याल है। वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे और सहून में खुदाओं के खुदा को देखेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 21वां बाब 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और उसने उनसे एक तमसील कही कि इंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। जब उनमें कौंपलें निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो
तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब कुछ ना हो ले ये नस्ल हरगिज़ ना गुजरेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।